चलो सुनो ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 19। हम लोग पहले भी 18 में ये सीखे थे कि जब भी हम लोग एडजस्टमेंट का क्वेश्चन बनाएंगे, सबसे पहले एडजस्टमेंट का काम करेंगे, तब जाके हम लोग आगे का कोई प्रोसेस करेंगे। यही सीखे हम लोग। अगर नहीं सुनोगे तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए सुनना जरूरी है। कभी कभी एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडजस्टमेंट लिख कर एडजस्टमेंट देता है, कभी कभी जहां जिस टर्म से रिलेटेड है ब्रैकेट में कुछ एडजस्टमेंट दे देता है। ठीक है, तो ये आदत बना के रखना। एडजस्टमेंट का मतलब वो चीज होता है जो एडिशनल कहीं पर भी दिया रहे, वो एडजस्टमेंट का लिस्ट में जाता है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में एग्जांपल नंबर 19 में हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन में गए और दिखा हम लोगों को, क्वेश्चन दिख रहा है सबको। क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ऑन 31 मार्च 2019, ऊपर में जब हेडिंग लिखे थे तो उस टाइम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 लिखो। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए हो ना, उसमें फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 लिखो। छुट्टी अगर करेगा बिना इंफॉर्मेशन का तो क्लास खत्म। ठीक है, सौरभ को बोल रहे हैं, प्रांजल को बोल रहे हैं, बिट्टू को बोल रहे हैं, बाकी सभी को बोल रहे हैं जो क्लास बिन बोले छुट्टी कीजिएगा। खुला कब है? 21 से खुला है ना, तो फिर क्यों नहीं आना हुआ? ऑलरेडी इतना छुट्टी मिल चुका था। क्लास 12 में शादी ब्याह गांव ये सब छुट्टी ना ले, नहीं तो फंस जाइएगा, ऐसा ना समझ नहीं पाइएगा। ठीक है, बिना मतलब का छुट्टी कोई जरूरत नहीं है। चलिए सुनिए, तो सब्सक्रिप्शन का कहानी है। क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन दिख रहा है, उसमें हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग 2000 रिसीव्ड इन एडवांस। दिखा क्या? अगर कभी डेट दिया हुआ नहीं रहता है तो उसको करंट ईयर मानते। क्या मानते हैं? याद रहेगा। तो करंट ईयर का एडवांस है, पहला एक मिला एडजस्टमेंट, दूसरा एंड 5000 फॉर द प्रीवियस ईयर, और 5000 प्रीवियस ईयर का, दैट मींस आउटस्टैंडिंग है। अब देखो, करंट ईयर का एडवांस और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग दोनों ही लेस होता है। याद होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग और प्रीवियस ईयर का एडवांस ऐड होता है। बार बार बोले कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऑलवेज ऐड होगा और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस होगा। एडवांस में उल्टा, प्रीवियस ईयर वाला ऐड होता है, करंट ईयर वाला लेस होता है। तो इसमें 3 आइटम हम लोग को दिखा। क्या क्या दिखा? एक प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग दिखा, एक करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दिखा। सर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कहाँ है? नीचे इंफॉर्मेशन में है, देखो 31 मार्च 2019 मतलब करंट ईयर 8000 रुपया आउटस्टैंडिंग दिख रहा है। एरियर्स का मतलब बाकी है देना। क्लियर हुआ बात? और एडवांस दिख रहा है एक, वो भी करंट ईयर का। क्लियर है मेरा बात? तो जब तीनों दिख रहा है, तो जब भी किसी आइटम के साथ किसी तरह का एडजस्टमेंट रहे तो पूरा का पूरा काम हमेशा अंदर में ही करना रहता है। उसके बाद कैलकुलेट करके जो अमाउंट आएगा उसको बाहर निकालना है। याद रहेगा ये बात? इसीलिए हम लोग सब्सक्रिप्शन पहले लिखे, देखो 40,000 है। क्वेश्चन देखो, मैच करो, समझो बात को। मिला, फिर आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 8000 रुपया नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में है, देखो दिखा क्या? तो उसको ऐड किए, ऐड करके, क्योंकि एक से ज्यादा एडजस्टमेंट है इसीलिए सारा काम एक बार में करेंगे तब बाहर अमाउंट लिखेंगे। याद रहेगा? इसके बाद एडवांस करंट ईयर का है, देखो है 2000 रुपया, उसको माइनस किए हैं, देखो माइनस होता है तो माइनस किए हैं, 46,000 रुपया लिखे हैं। इसके बाद आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर है, दिख रहा है, तो कितना है? 5,000 रुपया लिखे हैं, 5,000 माइनस में। सारा कैलकुलेट करने के बाद बाहर 41,000 को लिखे हैं। जल्दी कीजिए, पहले सब्सक्रिप्शन को जल्दी कीजिए। क्लियर हुआ मेरा बात? समझ में आया सबको? हाँ, आप जिसको सब्सक्रिप्शन अभी नहीं समझ में आया वो सब्सक्रिप्शन वाला वीडियो देख लेना, उसमें बहुत अच्छे से क्लियर किए। 3-4 वीडियो बना था सब्सक्रिप्शन का। ठीक है, 3-4 दिन लगा था ना। चलो जल्दी करो, उसके बाद एक एक स्टेप करके बताएंगे।
हो जाएगा तो बताना। सिर्फ इसको लिखना, इधर साइड वाला, अभी उधर वाला नहीं लिखना, हम एक एक करके बताएंगे तब लिखना। हो गया, चलिए सुनिए आगे। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में फिर से आए हम लोग, बोलता है हाफ ईयर इंटरेस्ट ऑन लोन वाज आउटस्टैंडिंग। मिला क्या? देखो क्वेश्चन को देखो, एंड हाफ ईयर इंटरेस्ट ऑन लोन वाज आउटस्टैंडिंग। इंटरेस्ट ऑन लोन मेरे लिए एक्सपेंसेस है, हम लोन लिए, हमको इंटरेस्ट देना है, तो देना है तो मेरे लिए क्या है? एक्सपेंसेस, मतलब एक्सपेंडिचर साइड जाएगा, मतलब टू साइड जाएगा। और क्वेश्चन में फिर गए हम लोग, तो ऊपर में लिखा हुआ है, हमको देखने से नहीं दिखेगा, क्वेश्चन में दिखेगा, ठीक है। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन फॉर हाफ ईयर 1200 दिख रहा है, क्वेश्चन में दिखेगा, देखो। मतलब आधा साल का अगर 1200 है और आधा साल का बाकी है तो 1200 ना बाकी है, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, बोले है ना। तो देखो क्या लिखे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन 1200 लिखे हैं, उसमें ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 1200, ऐड करके बाहर 2400 लिखो इसको। मुस्कान नहीं समझ में आएगा, बातचीत करते रहेगी तो। नहीं कर रही हो, कर रही हो, हमको सुनो, बातचीत नहीं करो। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो बाबू, जल्दी लिखो इसको, हमसे मांगो कैच, जल्दी। हुआ हुआ, ये हो गया। आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। हम टू इंटरेस्ट ऑन लोन 1200, ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 1200, जोड़कर 2400। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन खत्म हो गया है और हम लोग को लगा क्या, एडजस्टमेंट खत्म हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन को पढ़कर हम बोले ना, रटना नहीं सीखना है, समझना सीखना है। तो कभी कभी कुछ आइटम के बगल में ब्रैकेट में कुछ कुछ लिखा रहता है, वो भी एडजस्टमेंट है। तो देखो सैलरी में कुछ नहीं है, लाइटिंग एंड हीटिंग में कुछ नहीं है, लेकिन प्रिंटिंग और स्टेशनरी में है। क्या है? इंक्लूडिंग ₹500 फॉर द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर जैसे ही बोला मतलब बाकी है, प्रीवियस ईयर का बाकी वाला पैसा इंक्लूडिंग है, तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर है। अब प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता है? लेस होता है। तो देखो यहाँ पे लिखे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3500, उसमें से लेस किए आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 500, लेस करके बाहर 3000 लिखे हैं। लिखिए आप लोग भी, समझ में आया कि नहीं? हो जाएगा तो बोलना। हो गया ना? आगे बढ़ते हैं। फिर नेट प्रोसीड्स ऑफ रिप्लेसमेंट रूम, इसमें कुछ नहीं है। मिसलिनियस एक्सपेंसेस में कुछ नहीं है। इंटरेस्ट का काम हो चुका है। रेंट एंड रेट्स में है, देखो हम बोले ना पहले एडजस्टमेंट का काम होता है, उसके बाद कुछ और देखेंगे। तो रेंट एंड रेट्स दिख रहा है, इंक्लूडिंग 1000 प्रीपेड। प्रीपेड कुछ नहीं बोला, ना प्रीवियस ईयर बोला ना करंट ईयर, तो उसको करंट ईयर मानते हैं। अब प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस। एडवांस अगर करंट ईयर का है तो वो ऐड होता है कि लेस होता है? गुड, तो लिखो, देखो टू रेंट एंड रेट्स 7500, उसमें लेस किए प्रीपेड करंट ईयर। करंट ईयर मतलब जो चल रहा है, प्रीवियस ईयर मतलब जो बीत चुका है, नेक्स्ट ईयर मतलब जो आने वाला है। क्लियर हुआ मेरा बात? तो करंट ईयर का प्रीपेड क्या होता है? माइनस होता है। माइनस करके बाहर लिखो 6500। हो जाएगा तो बोलना। हो गया? जब सारा एडजस्टमेंट हो जाता है तो मेरा क्या स्टेटमेंट था?
इसके बाद क्वेश्चन को शुरू से पढ़ना है। जो बच गया है और जाने वाला आइटम है उसको हम लोग जिस साइड में जाएगा उस साइड भेजेंगे, यही ना काम है। तो अब पहचानना भी सीखना है कौन किधर जाएगा, ये भी तो सीखना है। तो कैसे जानेंगे, सुनो। सैलरी पेड कर रहे हैं तो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस किधर जाएगा, लिखो टू सैलरी। टू सैलरी लिखते जाइए साथ साथ। 50,000 टू सैलरी 50,000 लिख लीजिएगा तो बोलिएगा। लाइटिंग एंड हीटिंग मेरे लिए क्या है, खर्चा है। लाइटिंग हीटिंग में खर्चे ना होता है तो किधर जाएगा, लिखिए टू लाइटिंग एंड हीटिंग। टू लाइटिंग एंड हीटिंग 5,000। टू लाइटिंग एंड हीटिंग 5,000 लिख दिए क्या। प्रिंटिंग स्टेशनरी हो चुका है पहले, बार बार नहीं ना होगा। सब्सक्रिप्शन हो चुका है। नेट प्रोसीड्स ऑफ रिफ्रेशमेंट रूम, इसका मतलब देखो ठहरने का उत्तम प्रबंध है तो उसका भी तो एगो पैसा लेता है कि नहीं लेता है, तो उससे कमा रहा है, एक्सपेंसेस है कि कमाता है, इनकम है। तो लिखो बाय नेट प्रोसीड्स ऑफ रिफ्रेशमेंट रूम। खान पान भी होता है, रहने का भी है, जाने का भी है, सब चीज है, ठीक है। तो उसको रिफ्रेशमेंट रूम कहते हैं। 45,000 45,000 पैसा लेता है, नहीं रेलवे स्टेशन में नहीं गए हो, देख रहा 5 रुपया लेता है। फिर है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, किधर जाएगा, लिखो टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस। एक कोई आज पूछा मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्या होता है, देखना कभी कभार बिन अनजाने में बहुत सारा खर्च होता है। मतलब तुम सोच के चले थे, अपना एक बजट तैयार किए, नहीं अनजाने में भी बहुत सारा खर्चा हो ही जाता है, गौर करना होता है ना। तो उस तरह का खर्च को कहते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस। कभी कभी ना पता नहीं चलता लेकिन इनकम कहीं कहीं से हो जाता है, उसको कहते हैं मिसलेनियस रिसिप्ट या इनकम। क्लियर हुआ मेरा बात। इंटरेस्ट पेड कहानी खत्म। रेंट एंड रेट्स हो चुका है। लॉकर रेंट रिसीव। लॉकर रेंट क्या होता है पता है ना, देखो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्लब्स आते हैं तो बड़ा बड़ा क्लब सब में ना लॉकर फैसिलिटी देता है। कि लॉकर फैसिलिटी का क्या महत्व क्या है, सुनो। कभी कभी घर में बहुत सारा इंपॉर्टेंट कागज सब हम लोग नहीं रख पाते हैं, चोरी हो जाने का डर से, ये सबसे, तो कोई क्लब ज्वाइन किए, रांची क्लब, ऐसा बहुत सारा क्लब है ना, उन लोग एक लॉकर फैसिलिटी दिया है कि आपके पास एक चाबी रहेगा और उस क्लब का जो डायरेक्टर या जो भी होता है, सेक्रेटरी होता है, उनके पास एक चाबी रहेगा। इसका फायदा क्या है कि आपका कागज या जो भी इंपॉर्टेंट चीज है आप उस जगह पे रखिए, इसका देखभाल किया जाएगा। क्या वो फोकट में करेगा ये काम, उसके लिए एक मिनिमम चार्जेस लेगा, तो उस क्लब के लिए वो इनकम है कि नहीं, इसीलिए लॉकर रेंट जो होता है वो इनकम होता है। समझ आए बात। तो 4500 4500 बाय साइड बाय लॉकर रेंट रिसीव्ड 4500। बैलेंसिंग करने आता है क्या, एकदम कीजिए तो इज्जत से। जल्दी कीजिए बैलेंसिंग।
अरे दो बार भेजा गया बस। आ गया? कितना आया आंसर? ये टोटल आया 90,500 टोटल आया। बैलेंसिंग बताइए। 7600 करेक्ट आंसर है। गुड। 2 सरप्लस 7600 सही है आंसर। ठीक है, आधा पेज में एक और फॉर्मेट बनाइए इनकम एक्सपेंडिचर का। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 20 के लिए जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। जल्दी कीजिए प्लीज। जल्दी फॉर्मेट बनाइए, आधा पेज में बन जाएगा तो बताइएगा। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, स्केल कहाँ है? स्केल हाँ बोले बोले जी। चलिए ध्यान दीजिएगा ना। तैयार सब? पहला काम क्या करते हैं हम लोग? पहले क्या करते हैं? एडजस्टमेंट। तो अदर इंफॉर्मेशन को एडजस्टमेंट भी कहते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन को भी एडजस्टमेंट कहते हैं, एडजस्टमेंट को भी एडजस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग रेंट दिख रहा है 500 दिख रहा है। हाँ, तो पहले रेंट का काम करें। रेंट जाता किधर है? किधर जाता है? देखो टू रेंट। रुको, एडजस्टमेंट वाला हम ही बनाएंगे, तब बनाना। बात सबसे पहले क्या लिखेंगे? टू रेंट। एक्चुअल अमाउंट कितना है रेंट का खोजा जाए। 1200 दिख रहा है हमको, आप लोग को भी दिख रहा है क्या? और उसमें ऐड क्या करेंगे हम लोग? आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर कितना है? 500। ऐड करके बाहर कितना? तो देखो इस जगह पे ना बहुत कोई मिस्टेक करता है, ध्यान से सुनो, फिर से समझाते हैं। जब भी कभी किसी को एडजस्ट करके प्लस या माइनस करते हैं, लाइन कभी भी यहाँ नहीं खींचने का, ये एकदम जीरो के घर में ले जाएगा तुमको। हमेशा जहां पे प्लस करे उसके नीचे एक लाइन खींचना है, और लास्ट वाला जो रहेगा ना उसके बगल में जोड़ के लिखना है। देखो हम कैसे लिखें, बस वैसे ही करना है। याद रहेगा ये बात? ये सब तरीका है। बहुत कोई क्या करता है, तेजी दिखा के यहाँ लिख देगा। तो किसका घर में लिखा है? ये तो यही खत्म है। ये बेवकूफी, इसको बेवकूफ कहते हैं। हम कुछ और बोलना चाह रहे थे लेकिन बेवकूफ से ही काम चला। ठीक है, क्लियर? पहला एडजस्टमेंट क्लियर है। दूसरा एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन कुछ नहीं बोला, मतलब करंट ईयर का है।
और करेंट ईयर का एडवांस प्लस होता है कि माइनस? माइनस। ठीक है, तो लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन जाता किधर है? इनकम में, तो लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शंस। कितना अमाउंट? एक्चुअल अमाउंट 28,000। तो 28,000 लिखेंगे। इसमें हम लोग लेस करेंगे एडवांस करेंट ईयर। कितना है अमाउंट? 3,000। हम माइनस आइटम को कैसे लिखते हैं? ब्रैकेट में, और माइनस करके बगल में लिखते हैं 25,000। हजार, सॉरी, हजार। आदत सा हो गया है इसका। हजार लचक है उसका, आवाज में इसमें लचक है। हजार नहीं, हम सृष्टि से हजार नहीं बोले थे। हजार नहीं बोले क्या थे। बोले? ठीक है, आगे सुनिए, आगे सुनिए प्लीज। इंट्रांस फी को रेवेन्यू नेचर का माना गया, मतलब जाएगा इसमें। नहीं बोलता फिर भी लेते हैं हम लोग। बोल दिया, बहुत बड़ा मेहरबानी किया है हम लोग के ऊपर। ठीक है, एक बात बताना था, कभी कभी ना डोनेशन कोई स्पेशल पर्पस से मिलता है। बोल दिया बिल्डिंग बनाने के लिए दे रहे हैं, कोई इक्विपमेंट खरीदने के लिए दे रहे हैं, मतलब कोई स्पेशल पर्पस से जब डोनेशन देता है ना, वो इनकम एक्सपेंडिचर का हिस्सा नहीं होता, वो लायबिलिटी होता है। याद रहेगा कि बोल दिया कि ये इक्विपमेंट खरीदने के लिए आपको हम डोनेशन दे रहे हैं, तो फिर ये इनकम नहीं है मेरा, ये लायबिलिटी है मेरा। याद रहेगा, मतलब स्पेसिफिक डोनेशन ट्रीटेड एज लायबिलिटी, नॉट इनकम। याद रहेगा, कोई दिक्कत? काम आएगा, इसलिए पहले ही बोल के रख दिए। तो इंट्रांस फी रेवेन्यू नेचर का बोला है, तो इंट्रांस फी है कितना? 3,000 लिखिए। बाय इंट्रांस फी, बाय इंट्रांस फी 3,000। कोई दिक्कत? एडजस्टमेंट का काम खत्म। अब हम लोग क्या करते पता है ना, पहले इज्जत से रिसिप्ट साइड जाएंगे, देखेंगे कौन कौन जाएगा। जाएगा तो जाएगा, नहीं जाएगा तो वहीं रहेगा। ठीक है, हमको भी थोड़ा सा पानी पिलाओ ना। चलो बोले, ध्यान से सुनो प्लीज। रिसिप्ट साइड पढ़ेंगे, अगर वो जाने वाला रहेगा तो जाएगा, नहीं जाएगा तो वहीं रहेगा। ठीक है, बैलेंस बीडी जाएगा क्या? जवाब चाहिए सबसे, जाएगा क्या? क्यों? क्योंकि कैश एसेट्स होता है और एक कैश का ही ओपनिंग बैलेंस है, इसलिए वो नहीं जाएगा। डोनेशन फॉर बिल्डिंग जाएगा क्या? क्यों नहीं जाएगा? स्पेशल पर्पस के लिए दिया है ना, तो नहीं जाएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, उसका काम हो चुका है, क्या दोबारा लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। इंट्रांस फी लिख चुके हैं, कुछ और लिखने का जरूरत है क्या? देखो, सुनो, तो कहां तक हुआ था? हाँ, अगर इंट्रांस फी हो गया। एक चीज यहाँ पे सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर लिखा है। चलो सुनो सुनो, मेरा बात सुनो, हंसता है यहाँ पे इंसान, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट लिए हुए है कि सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ लटपट, कोई एसेट्स अगर रहता है तो उसको हम लोग नहीं लेते हैं। लेते हैं क्या? क्यों नहीं लेते? एसेट्स है और उसका कॉस्ट नहीं दिया हुआ, इसलिए नहीं लेते। याद होगा कि अगर कॉस्ट नहीं रहता तो कंपेयर नहीं कर पाते प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। लेकिन न्यूज़पेपर जो होता है ना, वो रेकरिंग नेचर का होता है, जिसके वजह से अगर उसको सेल करके बेचते हैं, पैसा आता है, उसको सेल करते हैं, तो उससे जो पैसा आता है वो इनकम ही कहलाता है। ठीक है, फर्नीचर और न्यूज़पेपर बराबर बात है क्या? फर्नीचर में प्रॉफिट और लॉस का पता करना पड़ता है, न्यूज़पेपर में हम लोग को पता है ना प्रॉफिट ना लॉस का, हम लोग को खबर है। हम लोग बस बेचकर जो भी मिल जाए, कबाड़िए को ना बेचेंगे तो उसे पैसा ही मिले। बात समझ में आए? तो इसीलिए सेल ऑफ न्यूज़पेपर मैगजीन्स अगर रहे तो जाता है। ठीक है, तो लिखो बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर। सेल करेंगे तो पैसा मिलेगा, इनकम ही ना हो रहा है।
ठीक है, बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर लिख देना या तो न्यूज़पेपर लिख दिया। हाँ ठीक है, गलत नहीं है, ठीक है। अमाउंट 900। अब रिसिप्ट साइड का कहानी खत्म। अब हम लोग किसके पास जाएंगे? पेमेंट साइड, ठीक है। बोलते जा रहे हैं आप लोग, बताना जाएगा कि नहीं जाएगा। सेक्रेटरीज ऑनोरेरियम, पता है ना होता क्या है सेक्रेटरीज ऑनोरेरियम? ऑनोरेरियम मतलब सम्मान में दिया गया कुछ पैसा, तो खर्चा ही है। तो लिखो टू सेक्रेटरीज ऑनोरेरियम, इसके नीचे लिखते जाना। कुछ गलत बोल दिए क्या? नहीं, सही तो बोल रहे है। एक और भेजे, देखो थोड़ा सा उसमें है। टू सेक्रेटरीज ऑनोरेरियम 5000 मिला क्या? टू सेक्रेटरीज ऑनोरेरियम 5000 हुआ। यस सर। सैलरी जाएगा, लिखो टू सैलरी 13000, 13000 हुआ। रेंट हो चुका है उसका काम, दोबारा करें। नेक्स्ट, प्रिंटिंग स्टेशनरी जाएगा, लिखो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 400, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 400। इन्वेस्टमेंट जाएगा क्या? क्यों नहीं जाएगा? एसेट्स होता है, गुड। रिपेयर्स जाएगा क्या? हाँ होगा, लिखो टू रिपेयर 800, टू रिपेयर 800। वेजेस जाएगा क्या? लिखो टू वेजेस 1200। सीडी जाएगा क्या? काहे? समझ में आया? बैलेंस करने आता है? बैलेंस कर लीजिएगा। बताइए जल्दी से, बैलेंस बताइए। इसको कर लीजिएगा ना कंप्लीट। आज के लिए इतना ही।